आजकल सिलसिला चल रहा है कारोबार का। गवर्नमेंट ने निकाले हैं टेंडर काम के लिए, लोगों से काम करवाने के। अब यहां भी दोनों तरफ से लोग मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी एक तरीका है मुल्क को खाने का। टेंडर आता है किसी काम का और उस काम में कितने अखराजात हैं, कितने का टेंडर वसूल करते हैं लोग, वो भेजते हैं अपने कोडिशन। जब कोडिशन भेजते हैं तो उस कोडिशन के अंदर उनका फ़ायदा भी होता है, काम की निगरानी भी होती है और काम भी हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये टेंडर आप मुझे दे दें। हाँ, टेंडर हासिल करने के लिए तो लोग पता नहीं कौन कौन से बहाने करते हैं। ईमानदारी से अगर कोई चीज़, कोई टेंडर दिया जाए तो वो ऑफिसर ईमानदार शख्स को देगा, वो रिश्वत नहीं देखेगा। हाँ साहब, आप मुझ पर भरोसा करें। अपना फ़ायदा वो सोचेगा ही ना, नहीं। और इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत देते हैं और टेंडर हासिल करने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर किसी टेंडर में कोई भी तरक्याती काम, अब भट्टी कहते हैं टेंडर मेरे को मिला है, शाहजी कहते हैं टेंडर मेरे को मिला है। हाँ, तो मुझे पता है किस तरह मिला है, कैसे मिला है। मिला किस? अब शाहजी को जो टेंडर मिला है वो मिला है रोड और पुल बनाने का, ब्रिज, और बहुत भारी टेंडर है ये। उसमें अखराजात आ रहे हैं अरबों। तो ये भट्टी क्यों कह रहा है कि ये मुझे मिला? ये तो गलत बोल रहा है। बिल्कुल कोशिश टेंडर तो एक बंदे को मिलता है, दोनों को कैसे मिलता है? दोनों को एक नहीं। फिल्म बनाएगा, एक बंदा बनाएगा, दो बंदे तो नहीं बना सकते। असल में अरे मैं ये कह रहा हूँ कि टेंडर मिला किसको? हाँ बिल्कुल, तुम सही मैं कह ये रहे हो। चाहता हूँ। मैं बताता हूँ। टेंडर मिला एक ही को है, दोनों बन गए पार्टनर। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, दो को मिल ही नहीं सकता। और अगर दो को मिला है तो फिर हुकूमत में जो बंदा बैठा हुआ है उसने फ्रॉड किया है। ये हाँ, किया, उसने फ्रॉड किया है। एक टेंडर दो को मिल ही नहीं सकता है, बल्कि दोनों को टेंडर देने के लिए वो पैसे वसूल करता है, रिश्वत। आधा काम उसको दे देगा, आधा काम उसको दे देगा। भट्टी ने मुझे डबल ऑफर दिया। वो कह रहे कि मैं आपको काम के। बिल्कुल, अब आप पर भी है, भट्टी पर भी है, और जिसने टेंडर दिया है उस पर भी है। मैं आपको तफसील से इस बात समझाता हूँ। अगर भट्टी ने रोड और ब्रिज का, पुल बनाने का ठेका लिया है और वो टेंडर इसका पास हो गया है, तो वो है अरबों का। अरबों का जो है, तो उसमें उसने टेंडर हासिल करने, टेंडर पे जो लोग आए हैं ईमानदारी से काम करने वाले, उन्होंने टेंडर का अपना बैलेंस रखा है कि मुल्क को भी नुकसान ना हो और हमें मिल जाए, तो हम ईमानदारी से एक अच्छा काम करें, खालिस मटेरियल शामिल करके वो काम करेंगे जो हमारे आने वाली तारीख के अंदर जो कायम दायम रहे और किसी को नुकसान ना हो। तो यह है ईमानदारी। लेकिन ऊपर भी तो बेईमान बैठे हैं ना, वो उसको नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मांगा है अपने रिश्वत का पैसा। अब वो कितना देगा? तो उसने कहा सर ये मैं नहीं दे सकता, मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं आपसे कम पैसे लूं, लेकिन मैं अपने ईमानदार से काम करूं ताकि मेरा नाम अल्लाह ताला के भी रोशन रहे और दुनिया में भी। वो उसको टेंडर नहीं देते। टेंडर मिलता है हर उस 2 नंबर आदमी को जो सबसे पहले बात करता है कि मैं तुम्हें कितने दे रहा हूं, कितने दे रहा हूं, वो उस पर टेंडर मिलता है। अब भट्टी को अगर मिला है खरबों का, अरबों का टेंडर, तो उसका क्या होगा कि उसने रिश्वत के लिए भी उतने पैसे दिए होंगे। उसी हिसाब से जब भी तो हमारे ऑफिसर्स के बैंक में या बेंगलोज में जो नज़र आता है ना पैसा, वो तो उनकी कमाई से तो कई गुना ज़्यादा है, कई गुना। कहाँ से हासिल किया? बेईमानी से। तो यही बात है। अब टेंडर आया, उनको रिश्वत दी,
अब रिश्वत तो उसने दे दी भट्टी ने या भट्टी जैसे लोगों ने, लेकिन जब वो माल उस ब्रिज और रोड बनाने में लगाएंगे, मटेरियल डालेंगे, वो नाकिस होगा, गलत होगा, ख़राब होगा। फिर उससे क्या होगा? 2 साल के बाद वो पुल गिर जाएगा, रोड टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। सर मुझे यकीन है आप जिसका बोलेंगे आप उसी को टेंडर मिल सकता है। हाँ, मेरे हाथ में है, बिल्कुल। हाँ। मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूँ। मैं इन्हीं लोगों में से लूँगा, इनसे अहद लूँगा कि तुम मुझे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुँचाओगे। मैं नहीं लेता आपसे कोई पैसा, मैं आगे भी कह दूंगा इनसे पैसे मत लो रिश्वत के, लेकिन देने पड़ते हैं। और इन्हीं लोगों ने उनका दिमाग ख़राब किया है। वो भी एक लालच रखते हैं कि हमने टेंडर निकालना है, और वो टेंडर निकालने के लिए भी अपने बड़े बड़े लोगों को रिश्वत देते हैं कि सर इसमें मुझे इतना फ़ायदा होगा। आखिर बात यही है कि वो टेंडर जब पास हो जाता है और इन लोगों के हाथ में आता है, तो वो मिसाल के तौर पर अगर 1 अरब का काम है तो वो उसमें से आधा अरब जो है इन्हीं लोगों में तकसीम हो जाता है। अब रहता है आधा अरब, 50 करोड़। उस 50 करोड़ में वो काम कैसा होगा ये आप खुद जानते हैं। इस तरह हमारे मुल्क को लूटा जाता है, मुख्तलिफ तरीके से लूटते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं और हादसात का शिकार होता है। रोड अभी बना है, 2 साल हुए हैं, टूट गया, फिर वहाँ पर काम हो रहा है, उसका अलग पैसा। पुल बन गया है, चहल पहल शुरू हो गई है, 2 साल में 1.5 साल में पुल गिर गया या टूट गया, बीच में से टूट गया। फिर काम शुरू, फिर पैसा। तो ये मुख्तलिफ तरीके से लोग जो हैं मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लूट रहे हैं और उसमें अपने लोगों को हिस्सा दे रहे हैं। टेंडर पास होता है तो वो शख्स गारंटी देता है, यकीन दिलाता है कि सर पहले पैसे आप अपने रख लें, उसके बाद मुझे दें। वो पैसे अपने रखता है बेईमानी करके, फिर वो टेंडर के बाद मिल जाता है पैसा। वो उन लोग मज़दूरों को पकड़ता है जो 10,000 की काम होता है तो उनसे कहता है 5,000 दूंगा। फिर जो मटेरियल होता है वो मटेरियल अगर 100 रुपये का है तो कहते हैं 50 का दूंगा। तो मटेरियल भी खालिस नहीं है, काम करने वाले भी खालिस नहीं है, और इस तरह से वो नुकसान होता है। हाँ सर आप सही है, ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये टेंडर मुझे दें ठीक तो है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें दे दूँ। लिख कर दो, मुझे गारंटी दो कि वो काम कितने दिन तक रहेगा। कोई नुकसान पहुँचा तो मैं दोबारा उसकी मेहनत तुम खुद अपनी जेब से करोगे, मैं तुम्हें टेंडर दे दूँगा। बोलो कौन है तुम? कोई है? कोई नहीं, कोई गारंटी नहीं दे रहा। गारंटी देनी होगी सर। अगर शब्बीर सोचो मत, ईमानदारी का सबूत देते हो, लिख कर देते हो मुझे। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ही ताबेदार हूँ। अगर आप मुझे दें, लिख कर दो मुझे लिख कर दो। मुझे अल्लाह ताला को भी जवाब देना है, अपने मुल्क ठीक को है, भी। लेकिन मैं ऐसा प्रूफ नहीं दे सकता। नहीं, जब तक तुम लिख कर नहीं दोगे टेंडर नहीं मिलेगा। और अगर टेंडर तुमने किसी तरह से हासिल कर भी लिया तो मैं तुम और तुम्हारे जैसे लोगों की मुखालफत करूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे मुल्क को लूटने वाले मेरे अपने ये लोग हैं जो मेरे साथ उठते बैठते हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं दुश्मन हूँ उन लोगों का जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो मेरे मुल्क का खा रहे हैं, मेरे मुल्क को लूट रहे हैं और अपना लूट का पैसा बाहर डाल देते हैं, बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं, अपनी मराद हासिल करते हैं, फ्री में हासिल करते हैं। तेल, बिजली, गैस फ्री में मिलता है इनको, बहुत तादाद में। मैं करप्शन करने नहीं दूंगा किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? कैसे आना होगा? बस वो शादी से बहुत
सुना है टेंडर उसको मिल चुका है और हम वो काम करना चाह रहे हैं कि उसके साथ, तो इसी सिलसिले में आया था। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रोटी को रोटी बोलते हो ना, चोची भी बोलते हैं, तो फिर इतनी बड़ी बात तुम्हारे समझ में यार मैं क्यों नहीं आ रही कि जब गवर्नमेंट टेंडर पास करती है तो अखबार में देती है, पूरा इश्तिहार लगता है। तुमने कोई इश्तिहार देखा है अखबार में? देखा है तुमने? जब इश्तिहार है ही नहीं तो तुमने यकीन कैसे कर लिया कि टेंडर शाहजी को मिल चुका है और पैसे तुम्हें मिल जाएंगे 25 करोड़? ऐसी ही उसकी बातों में आ गए तुम लोग। मैं ये नहीं समझता कि ये पैसे क्यों लगा। अरे मेरे भाई, ये बहुत बहुत बड़ा गेम होता है। इसने टेंडर के नाम पे गेम शुरू कर दी है। अच्छा, तो मैं ये समझूं कि वो अपनी टीम बना रहा है और वो अपना ग्रुप बना रहा है, तो ये है इसकी अच्छा। वो चाहता है कि सारे ठेकेदार उसकी बातों में आकर सबको छोड़ दें। अच्छा, तो मतलब ये समझता है कि ये उनके कानों में डाल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो चाहता है कि टेंडर सिर्फ उससे मिले और बाकी सब साइड पे बैठ जाएं। लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो अभी नया नया खिलाड़ी है। हम सब समझते हैं कि वो किस तरह गेम कर रहा है, तो उसका गेम कामयाब नहीं होने देंगे। हमें तो गेम से नहीं, हमें तो काम चाहिए। जो काम देगा हम उसका काम करेंगे, हमें पैसे से मतलब। ठीक है, तो आप मेरे साथ काम करें। तो ठीक है, हम आपके साथ काम करते हैं। सही है, मैं आपको 50 करोड़ दूंगा, लेकिन उनसे रब्ता। वो तो ठीक है, हम रब्ता मुंतका कर लेंगे, लेकिन आप मुझे वजाहत तो करें कि आपको काम मिल चुका है और हम आपके साथ काम, इसकी जमानत क्या है? मुझे ये बताओ। देखिए, मेरे राब्ते हैं, टेंडर जैसे ही निकलेगा तो मेरे अलावा कोई और उसको हासिल ही नहीं कर सकता। टेंडर सिर्फ मेरा है और जैसे ही मुझे मिलेगा। शाहजी हमें प्रूफ दिखाता है, फाइल दिखाता है और वो सारी चीज़ें करा के बैठा हुआ है, जबकि वो पैसे भी लगा चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि शाहजी ये क्या चाल चल रहा है। प्रूफ को छोड़ो, मैं आपको 25 करोड़ एडवांस दूंगा, तब आपको यकीन आएगा। बाकी 25 काम होने के बाद आपको सारे के सारे 50 करोड़ मैं दे दूंगा। तब तो आपको यकीन आ जाएगा कि शाहजी झूठ बोल रहा है और वो धोखा कर रहा है तुम्हारे साथ। अच्छा, मुझे तो समझ आ रहा है कि ये पुल और अंडर बाईपास, ये दोनों काम, ये जितने भी अंडरपास है ये सब मैंने बनाए हुए। शाहजी ने कोई काम नहीं किया, मेरा काम है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो सामने जो पुल बने हैं, ये जो पंजाब, ये सब मेरे हाथ के बने? हाँ जी, इसमें कोई पुल शाहजी ने नहीं बनाया। ये पंजाब चौरंगी वाला पुल तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है, ये इतना बड़ा जबरदस्त। सिर्फ यही नहीं, पूरी कराची के पुल मैं ही बनाता हूँ, बस मैं दिखावा नहीं करता। ठीक ठीक, मैं समझ गया हूँ। आपका काम तो हम जानते हैं, आपका बड़ा नाम सुना है और आपके साथ काम करने भी मजा आएगा मुझे। तो ठीक है, आप आ जाए, मिल के काम करते हैं। बस शाहजी से राब्ता ख़त्म कर दीजिएगा, वो सही बंदा नहीं है।
हाँ वो आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला जो काम होगा वो आपके साथ ही होगा और हमारा एग्रीमेंट के साथ होगा ये काम। हम बिल्कुल तरीके से काम करेंगे, मैं तैयार हूँ आपके साथ। मेरा काम ईमानदारी से होता है हाँ मुझे पता है आप ईमानदारी से काम करते हो, और मैं तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि बस मुझे भी जितनी भी बचत हो वो सब में बराबर तकसीम हो। मैं नहीं चाहता कि मैं भी चाहता हूँ कि ईमानदारी से काम हो, जो भी काम हो तरीके से हो। मुझे काम से कोई मसला नहीं, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ हो या शाजी के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे काम करना है। तो ठीक है, फिर आप मेरे साथ ही हैं। ठीक है, ओके। जाए।